शास्त्री प्रथम वर्ष की प्रथम कक्षा आज प्रारंभ हो रही है। एक कक्षा पहले सामान्य रूप से हुई थी, जिस कक्षा में हमने निरुक्त के बारे में बताया था। निरुक्त शास्त्र क्या है, निरुक्त का क्या काम है, निरुक्त वेद का कौन सा अंग है, इस अंग की उपयोगिता क्या है, वेद के छात्रों को निरुक्त क्यों पढ़ना चाहिए। तो आपने उसमें देखा निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। मैंने बताया था निरुक्त ग्रंथ वेद का कर्णस्थानीय है। आज का जो पाठ है अद्यतनीयः पाठः निरुक्तस्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमः पाठः। आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ, तो निरुक्तस्य प्रथमाध्यायस्य प्रथम पादस्य प्रथमः पाठः। अगर आपके सामने में ग्रंथ है निरुक्त का तो उसे खोल लीजिए। आप उसमें देखेंगे जो प्रथम पंक्ति है समामनायः समामनातः समामनायः समामनातः सव्याख्यातव्यः। जो मैंने इस दिन कहा था, जो वेद का जो यह निरुक्त वेदांग है, इसमें निघंटु पर आधारित यह निरुक्त ग्रंथ है। निघंटु पर आधारित यह ग्रंथ है। इसमें कहता है प्रथम पंक्ति है समामनायः समामनातः। कहता है समामनाय क्या है? आमनाय नाम वेद का है। मणाभ्यासे सम उपसर्ग है। समामनाय आमनाय माने वेद, आमनायो नाम वेदः। मणाभ्यासे ये कहता है समामनाय का क्या अर्थ है? तो कहते हैं गवादि देव पत्न्यंत शब्द समुदायः समामनायः। जो मैंने कहा था उस दिन, जो आपके वेद में जो कठिन शब्द हैं, मंत्रों में जो क्लिष्ट शब्द हैं, उन शब्दों का संकलन किया गया निघंटु ग्रंथ में, जो 5 अध्याय में विभक्त है। उसमें जो 5 अध्याय में विभक्त है, उसमें कठिन शब्दों का संकलन है। उसमें प्रथम शब्द है गौ, गो शब्द है। इसी को कहते हैं समामनाय। मन केवल गो को नहीं, 5 अध्याय में जितने शब्द पढ़े गए हैं वे सभी समामनाय कहलाएंगे। क्योंकि गवादि देव पत्न्यंत शब्द समुदायः समामनायः। कहते हैं ये सभी शब्द समामनाय है। ये शब्द वेद है। क्या होता है, जैसे तुमने अग्नि देखा होगा, तो अग्नि का जो समूह है, पूरे जो समूह है उसका, तो सबको अग्नि कहते हैं। अगर उसमें से एक चिंगारी निकल गई तो वह भी अग्नि है। वैसे ही जब आप कहेंगे वेद क्या है, तो इखे तोड़ जेतवा से लेकर के ओम खम ब्रह्मा तक यह वेद है। ये खम ब्रह्मा तक जो वेद है, तो इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जो अगर इखे तोड़ जेतवा से खम ब्रह्मा तक वेद है, तो इखे भी एक वेद है, तो भी वेद है, ऊर्जेत्वा ये सब जितने भी वायवः ये एक एक अक्षर भी वेद है। अगर वेद का संपूर्ण मंत्र वेद है, तो वेद में आए हुए एक एक अक्षर वेद हैं। जैसे अगर ब्राह्मण का गांव है, तो संपूर्ण गांव अगर ब्राह्मण है तो एक बच्चा भी ब्राह्मण है। तद्वदेव तो निघंटु में आए हुए शब्द क्या हैं? तो वेद हैं। कहते हैं समामनाय, समामनाय है। उसको गवादि देव पत्न्यंत शब्द समुदाय को समामनाय कहता है। वह समामनातः
आमनातः कहता है वह ग्रंथीकृतः पठितः मर्यादया पठितः वर्तते, मर्यादा पूर्वक उसे पढ़ लिया गया है। जो गवादि देव पत्यंत शब्द समुदाय है उसे मर्यादा पूर्वक पढ़ लिया गया है। कहता है समामनाय समामनातः। मर्यादा क्या होती है? तो जैसे आपने कभी शब्दकोश देखा होगा, डिक्शनरी देखी होगी, तो डिक्शनरी में क्या होता है, आप अगर उसकी मर्यादा नहीं होगी, जैसे ABCD से ए से कोई वर्ड आया, शब्द आया, तो जेड तक को मिल खोजने में आपको कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर उसको मिक्सअप कर दोगे, ए वाले में जेड दे दोगे, जेड वाले में एक्स दे दोगे, तो आपको शब्द खोजना कठिन हो जाएगा, आप शब्दों को नहीं खोज पाएंगे। तो मर्यादा होती है। इसमें क्या क्या गया है, तो गवादि देवपत्नी, गो से लेकर के देवपत्नी पर्यंत जो शब्द हैं उसे एक सीक्वेंस में, एक मर्यादा में, एक व्यवस्था में पढ़ा गया है। एक व्यवस्था है जिसमें पढ़े गए हैं ये सारे शब्द। कल जब पढ़ लिया गया तो अब क्या करेंगे भाई, मंत्रों को, मंत्र में जो क्लिष्ट शब्द थे उसे आपने पढ़ लिया। तर्हि किं कर्तव्यम किम कार्यम अवशिष्यते, कल इसके बाद अब क्या करेंगे। कहता है जब आपने जो क्लिष्ट शब्द थे वेद के उसे पढ़ लिया, समामनाय समामनातः, कथम समामनातः, कद वेदार्थ परिज्ञानाय। अगर वो क्लिष्ट शब्द आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो आपको वेदार्थ का ज्ञान नहीं होगा। वेदार्थक ज्ञानाय क्लिष्ट शब्दानाम ज्ञानम अपेक्षते। अगर आपको वेदार्थ का ज्ञान करना है उसमें जो कठिन शब्द आए हैं उसका क्या होगा, तो ज्ञान करना आवश्यक होगा, उसकी जानकारी आवश्यक होगी। कहते समामनायः समामनातः। कहते अब क्या काम है, सव्याख्यातव्यः। कहते स मन कह, कहते वह जो समामनाय है, जो क्लिष्ट शब्द हैं जिसे आपने मर्यादा पूर्वक पढ़ लिया है, कहते वह व्याख्यातव्य। तव्य प्रत्यय क्या होता है, चाहने के अर्थ में होता है। कहता है, कहते चाहने यह क्या है, तो व्याख्यान योग्य, व्याख्यानम अपेक्षते, व्याख्यानम अर्हति। वह जो शब्द है वह व्याख्यान को चाहता है, व्याख्यान योग्य है। कहते क्यों, क्योंकि क्लिष्ट है, कठिन है, और कठिन चीज को, कठिन शब्द को अगर नहीं समझाया गया तो वो कठिन ही रह जाएगा। इसलिए तो पढ़ा है आचार्य ने, गो से लेकर के देवपत्नी पर्यंत उसको समामनाय कहा, और कहता है वह व्याख्यान योग्य है, उसकी व्याख्या होनी चाहिए। कहते ठीक है करेंगे। अब कहता है तमिमं समामनायम निघंटव इत्याचक्षते। कहते इमं समामनायम, यह जो समामनाय है, गवादि देवपत्यंत शब्द समुदाय है, कहते इस शब्द समुदाय को जो वेद के आचार्य हैं, जो निघंटु के आचार्य हैं, जो निरुक्त के आचार्य हैं, वो क्या करते हैं, तो निघंटवः इति आचक्षते, निघंटवः इति कथयन्ति। कहते हैं ये आचार्य लोग उसे निघंटव नाम दिए हैं, निघंटु नाम देते हैं। कहते हैं ये वेद के जो निरुक्त के जो आचार्य लोग हैं ते आचार्याः निघंटव इति कथयन्ति। वे लोग इसे निघंटव कहते हैं, यह निघंटव है। कहता है ये तो नया चीज कह दिया आपने। जो है जो समामना है उसको वेदार्थ लोग, वैदिक लोग, निरुक्तकार लोग निघंटव कहते हैं। कहते क्यों कहते हैं, कहते निघंटवः कस्मात्,
निघंटवः क्यों कहते हैं आचार्य लोग निघंटवः? कहते निगमा इमे भवन्ति। कहते ये गमा मंत्रार्थ बोध करणाय इमे शब्दाः पर्याप्ताः विद्यन्ते। ये जो शब्द हैं क्या होता है, तो जब वेद में मंत्रों में कोई क्लिष्ट शब्द आ गया, बाकी अर्थ तो आ रहा है लेकिन एक क्लिष्ट शब्द के कारण आपको पूरा मंत्र का अर्थ नहीं लगा, संशय बना रहा। लेकिन जैसे ही उस क्लिष्ट शब्द का अर्थ आपको आ गया तो आप क्या करते हैं, तो आप ज्ञान हो जाता है, मंत्रार्थ आपके सामने में एकदम स्फुटित होने लगता है, वेदार्थ आपके सामने में आने लगता है। कथन निगमा इमे भवन्ति, इमे निगमाः बोध करणाः वेदार्थ परिज्ञानाय इमे पर्याप्ताः अलम विद्यन्ते इमे शब्दाः निगमा इमे भवन्ति। कहता क्यों, ये है क्या, इतना महत्व क्यों दे रहे हैं आप? कहता छंदोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समामनाताः। छंदोभ्यः, छंद माने होता है वेद, वेदेभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समामनाताः। कहता वेदों से, मंत्रेभ्यः वेदेभ्यः क्लिष्ट शब्दानां चयनम अत्र विद्यन्ते। कहता अत्र निघंटौ ये वेदे क्लिष्टाः शब्दाः विद्यन्ते ऋषीणां दृष्टौ ते शब्दाः अत्र चिताः विद्यन्ते समाहृत्य। कहता वेद मंत्रों से चुन चुन करके शब्द लाए गए हैं, ग्रंथीकृता अत्र विद्यन्ते, ये शब्द हैं। कहता है फिर क्या है, तत्ते निगंतव एव संतो निगमना निघंटव उच्यंत इत्युपमन्यवः। कहता औपमन्यव, उपमन्यो अपत्यम पुमान औपमन्यवः अपत्यार्थकः कश्चित् प्रत्ययः विद्यते। कहते उपमन्यु नाम के ऋषि का संतान, ऋषि की संतति औपमन्यव हैं। उनका कहना है जो ये निगंतव एव संतः, कहते वे शब्द निगम माने वेदार्थ के परिचायक होने के कारण निगंतव, निगंतु होते हुए निघंटवः कहा जाने लगे। कहते निगंतव एव संतः निगमना निघंटव उच्यंत इत्युपमन्यवः। कहते वेदार्थ परिचायक होने के कारण, क्लिष्ट ज्ञान को करवाने के कारण ये निगंतव से निघंटव हो गया। कहते अथवा अपिवाहननादेवस्य समाहता भवन्ति। कहते अथवा ये जो मैं अभी कह रहा हूँ, वेद के छात्रों आप ध्यान देना, यह निर्वचन है, पूछेगा परीक्षा में पूछता है जो निघंटु शब्द का निर्वचन करिए, आपको वही बताना पड़ेगा जो यहाँ पंक्ति में लिखी हुई है। जो मैं कह रहा हूँ तो उसकी तो मैं व्याख्या कर रहा हूँ, कम से कम आपको ये पंक्ति याद होनी चाहिए। अपिवाहननादेवस्य समाहता भवन्ति यदवा समाहिता भवन्ति। कहता ये समाहित है, कहता ये अथवा हाँ, कहता निघंटु यह जो शब्द है अथवा हंते अनेकार्थत्व, हन धातु से, तो हन धातु का क्या अर्थ है, धातु नाम अनेकार्थत्वात्, धातु के अनेक अर्थ होते हैं। तो धातु के जब अनेक अर्थ होते हैं तो यहाँ संकलन अर्थ में है हन धातु, कहता उससे यह निघंटु शब्द बना है। अथवा समाहित किया गया है, समाहर्तवः छंदोभ्यः, वेद मंत्रों से इसको समाहित किया गया है, इसीलिए इसको निघंटु कहते हैं। कहते यदवा समाहिता भवन्ति, अथवा इसे समाहित किया गया है, तस्मात् निघंटु शब्दः निघंटु पदेन उच्यते, इसीलिए इसको निघंटु कहा गया है। अगर आपको कहेगा निघंटु शब्दस्य निर्वचनम कुरुत, तो क्या करेंगे, कहेंगे छंदोभ्यः निगमा इमे भवन्ति, छंदोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समामनाताः तो निगंतव एव संतो निगमना निघंटव उच्यंत इत्युपमन्यवः अपिवाहननादेवस्य समाहता भवन्ति यदवा समाहिता भवन्ति। कहता अथवा समाहित हैं, तस्मात् कारणात् निघंटु इति शब्दः कथ्यते निघंटु पदेन तस्य
ख्यातिर्भवति। अब ये आता है जो निघंटु हो गया, क्या आया, पहले समामनाय से शुरू हुआ, अब उस समामनाय को गवादी गो से लेकर के देवपत्नी पर्यंत को निघंटु कहा गया। क्यों कहा गया ये भी बता दिया। अब कहते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, क्लासिफिकेशन मान होगा वर्गीकरण। जे खलु निघंटु मध्ये पंचसु अध्यायेषु पठिताः कृष्टाः शब्दाः निघंटव संज्ञकाः तेषां वर्गीकरण, क्लासिफाइड कैसे करेंगे, इसको वर्गीकरण कैसे करेंगे। क्योंकि अगर वर्गीकरण नहीं करेंगे तो आपको अर्थक ज्ञान में, आपको अध्ययन में, आपको शोध में कठिनाई होगी। तस्मात् शब्दानां वर्गीकरणम आवश्यकम भवति। कहते इसलिए शब्दों का वर्गीकरण करना आपके लिए आवश्यक होगा। कथम वर्गीकरण स्यात्, कहते हैं ये जो शब्द आए हैं इन शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार से होगा। तत्यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानीमानि भवन्ति। तदयानि एतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानीमानि भवन्ति। कहते हैं चाहे लोक हो या वेद हो, कहीं भी आप अगर ध्यान देंगे तो ग्रंथकारों का, भाष्यकारों का मत है जो वेद में है वही लोक में है, जो लोक में है वही वेद में है। शब्द एक ही जैसा है, कुछ परिवर्तन, कुछ वैशिष्ट्य है वेद में, लेकिन शब्द जो तत्र चत्वारि पदजातानि शब्दानां वर्गीकरणम चतुर्भिः प्रकारैः कर्तुम शक्यते। करें 4 प्रकार से उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। कथम कर्तुम शक्यते, कहते ये जो शब्द पढ़े गए हैं 5 अध्याय में, या तो नाम है, या वो आख्यात हैं, या उपसर्ग है अथवा निपात है। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 प्रकार के शब्द हैं। ये अत्र शब्दाः पठिताः विद्यन्ते चे चतुर्भिः प्रकारैः विभक्ताः सन्ति। केचन नाम संज्ञकाः, केचन आख्यात संज्ञकाः, केचन तो निपात संज्ञकाः, केचन उपसर्ग संज्ञकाः। अनेन प्रकारेण शब्दानां पदानां चतुर्भिः प्रकारैः तो वर्गीकरणम भवति। कहते ये सभी 4 प्रकार के ही शब्द हैं, या तो नाम है, या आख्यात हैं, या उपसर्ग हैं, या निपात हैं। अब क्या है, तो जैसे कहेगा ये शब्द नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात हैं, तो तुमको पता कैसे चलेगा ये नाम है, आख्यात है, उपसर्ग है, निपात है। सामान्य सी बात है। जैसे अब यात्रा करते हैं, उदयपुर से जोधपुर की यात्रा करते हैं, तो उदयपुर है ये कैसे समझते हैं, तो उदयपुर के बस स्टैंड में लिखा हुआ है, रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ है ये उदयपुर है। जोधपुर पहुंच गए, कैसे समझते हैं, वहां लिखा हुआ है। कहते क्या शब्दों पर लिखा हुआ है, क्या ये नाम है, आख्यात है, उपसर्ग है, या निपात है। क्योंकि जैसे तुम हमारे सामने में गौतम है, लखन है, राम है, तो तुम्हारे माथे पर में नाम तो नहीं लिखा हुआ है जो मैं समझ लूं, लेकिन कैसे समझते हैं आचार्य, कैसे समझेंगे जो ये लड़का इस नाम का है, तो उसको बताना पड़ता है सर मैं इस नाम का हूँ, मेरा ये नाम है। और इस तरह से जब हम किसी को परिचय देंगे, ये 5 लड़का है, उसमें से एक का नाम ये है, एक का नाम ये है, तो उसका आकृति बताएंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे, जो इसमें से किसको कैसे पहचाने। वैसे ही जो निघंटों में शब्द पढ़े गए हैं, कोई नाम है, कोई आख्यात है, कोई उपसर्ग है, कोई निपात है, तो उसको कैसे पहचानोगे, क्योंकि शब्द तो नहीं कहेगा कि भाई साहब मैं नाम हूँ,
मैं आख्यात हूँ, मैं उपसर्ग हूँ, मैं निपात हूँ। जैसे यात्रा के बारे में मैंने बता दिया, जो कहीं भी यात्रा करते हो तो स्टेशन पर में लिखा रहता है जो मैं ये स्टेशन हूँ। अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप संदेह में रहेंगे। लेकिन शब्दों को कैसे हम पहचानेंगे? ये नाम है, आख्यात है, उपसर्ग है या निपात है। अब कह रहा है तत्रे तन्नामाख्यातयोर लक्षणम प्रदिशन्ति। कद तत्र, तत्र माने किम, तत्रैव यत्र शब्दानां वर्गीकरणं कृतम्। तत्रैव किं भवति, तन्नाम एतन्नामाख्यातयोः लक्षणं प्रदिशन्ति। कहते हैं हम नाम और आख्यात का लक्षण कहते हैं। आपको नाम और आख्यात का लक्षण बता देते हैं। तो इस तरह के नाम अगर लक्षण हो तो इसे नाम मानना, अगर इस तरह के लक्षण हो तो आख्यात मानना। कहा ठीक है बताइए। अब तो सामान्य बात हो गई। अगर आपने बता दिया तो इसे हम नाम मानेंगे, इसे हम आख्यात मानेंगे। कहते नामाख्यातयोर लक्षणम प्रदिशन्ति उपदिशन्ति कथयन्ति आचार्याः। आचार्य लोग इसका लक्षण करते हैं। कहते हैं कहिए क्या लक्षण करेंगे? कद नाम भाव प्रधानमाख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि। कहता है जो आप सबसे पहले अब ये कहते हैं जो भाव प्रधानम आख्यातम, ये जो आख्यात है, सबसे पहले आख्यात का लक्षण बताते हैं। ये आख्यात माने क्या? कहते भाव प्रधानम। भाव माने क्या होता है? भावो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया। भाव माने होता है क्रिया। कहते भाव प्रधानम आख्यातम। आख्यात माने क्या? तो क्रिया प्रधान होगी। वह आख्यात जो होगा उसमें क्रिया की प्रधानता होगी। जैसे गच्छति, हसति, पठति, स्नाति, रौति, ये जो चलना फिरना, हंसना, गाना, नहाना, धोना, ये सब आख्यात है, ये सब क्रिया है। ठीक है। कहते हैं जो भाव प्रधानम आख्यातम। भाव माने भावो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया, उसी को क्रिया भी कहते हैं। कहते हैं क्रिया को आप आख्यात मान लीजिए सीधा सीधा। ठीक है। कहते सत्व प्रधानानि नामानि। अब कहते सत्व प्रधान। अब एक नया शब्द आ गया सत्व। सत्व क्या है? सत्व माने होता है द्रव्य। तो भी तुम्हें कठिनाई होगी, द्रव्य क्या है? इसको इंग्लिश में गुड्स कहते हैं, माने वस्तु, मैटर। कहते हैं तो भी कठिनाई होगी। अब कहते हैं कि लिंग संख्या अनितम द्रव्यम सत्वमित्यभिधीयते। जिसमें लिंग होगा, जिसमें संख्या होगी, लिंग संख्यानितम द्रव्यम, जिसमें लिंग हो। जैसे रामः गच्छति, तो रामः गच्छति जब कहा तो राम हमें सीधे सीधे दिखाई देता है। क्या है? जो पुल्लिंग है राम शब्द, लिंग हो गया। और संख्या क्या है? तो रामः गच्छति में राम, कितने राम जा रहे हैं? तो एक राम जा रहा है, एकः रामः गच्छति इत्यर्थः। अब कहते हैं लिंग भी इसमें है और संख्या भी है। इसलिए लिंग संख्या से युक्त जो द्रव्य है उसी को सत्व कहते हैं। कहते लिंग संख्या नितम द्रव्यम सत्वम, कहते उसको सत्व कहते हैं। कहते हैं सत्व माने नाम। नाम कहते हैं उसको नाम समझना चाहिए। कहते हैं भाव प्रधान। अब कहता है तद जत्र उभे भाव प्रधाने भवतः। जहाँ पर में जिस वाक्य में नाम और आख्यात एक साथ आपको दिखाई दे, वहाँ पर में आप क्या करेंगे? वहाँ क्या होगा? किसकी प्रधानता होगी? नाम की और आख्यात की। कौन होगा प्रमुख दोनों में से? कहते यत्र उभे, कहता है भाव प्रधाने भवतः। कहता भाव प्रधान। भाव माने क्या बताया था अभी? भाव माने क्रिया। कहता वहाँ क्रिया की प्रधानता होगी, वहाँ पर में
क्रिया की प्रधानता से तात्पर्य है, जैसे देवदत्त पठति, देवदत्त पढ़ता है। अब इसमें किसकी प्रधानता है, देवदत्त की या पठति की? कहते हैं पठति। देवदत्त खादति, देवदत्त खाता है। किसकी प्रधानता है? खाने की प्रधानता है। कहते यहाँ भाव प्रधाने भवतः, उसमें भाव की प्रधानता होगी। अब कहता है अभी भाव का ही चल रहा है, भाव के बारे में, क्योंकि भाव माने क्रिया थोड़ा व्यापक है। अब उसके बारे में बताते हैं। पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातेनाचष्टे व्रजति पतति इति उपक्रम प्रभृत्यपवर्ग पर्यंतम। कहते हैं भाव जो होता है, क्या होता है? पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातेनाचष्टे। कहते हैं क्रिया एकाएक समाप्त या प्रारंभ नहीं होती। क्या, जैसे क्या कर रहे हो? तो रसोई बना रहा हूं, पचामी। हाँ बोलो। जो आप पीडीएफ भेजे थे गुरुजी, उससे मिल नहीं रहा है गुरुजी, जो एक घंटू निरुक्त का जो आप पीडीएफ भेजे थे गुरुजी। हाँ, अब पीडीएफ में नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है समझ रहे हो? क्योंकि उसमें तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है, उसमें टीका टिप्पणी बहुत है। और जो मैं कह रहा हूँ, जो मूल में से लेकर के टीका टिप्पणी मैं अपने आप कर रहा हूँ। ठीक है? हाँ, यही कठिनाई है। ठीक है? तो पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातेनाचष्टे। कहता है जैसे कोई क्या कर रहा है, तो रसोई बना रहा है। उसको तुम पूछोगे, जैसे तुम हॉस्टल में रहे हो, तो कोई गया क्या कर रहे हो? तो पचामी। पचामी माने पाक कर रहा हूँ, रसोई बना रहा हूँ। अब रसोई बना रहा है, उससे पहले क्या करेगा? तो सब्जी काटेगा। उससे पहले क्या करेगा? तो आटा गूंदेगा। उस समय में पूछोगे क्या कर रहे हो? तो मैं पचामी में रसोई बना रहा हूँ। जब सब्जी काट रहा है तो भी रसोई बना रहा है, सब्जी धो रहा है तो भी रसोई बना रहा है, जब चूल्हा जला रहा है तो भी रसोई बना रहा है, जब चूल्हा में फूंक मारता है। कहोगे आजकल के चूल्हा में फूंक मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गैस सिलेंडर से काम चल रहा है। लेकिन तुमने ये भी चूल्हा देखी होगी जिसमें लोग फूंक मारते थे। जब उस पर तसला रख रहा है, जब बर्तलोही रख रहा है, बर्तन रख रहा है, तो भी रसोई बना रहा है। जब पानी डालता है तो भी, और जब वो उबल रहा है तो भी क्या कर रहे हो? तो रसोई बना रहा हूँ। अब ये रसोई के सारे उपक्रम हैं, माने रसोई एकाएक वहाँ पर मैं नहीं पहुँच गया। रसोई बनाने के लिए यहाँ से लेकर के, फूतकार से लेकर के असिद्ध पर्यंतम कार्यम भवति। ये कहता पूर्वा परिभूतम भाव। जैसे यात्रा कर रहे हो, अपने गांव से विश्वविद्यालय चली, तो 4 बजे सुबह में उठ के तैयार हो रहे हो, किसी मित्र का फोन आया, क्या हो रहा है? तो मैं विश्वविद्यालय जा रहा हूँ। खाना खा रहे हो, उसी समय में जल्दी में क्या कर रहे हो? तो विश्वविद्यालय जा रहा हूँ। बस स्टैंड में हो, क्या कर रहे हो? विश्वविद्यालय जा रहा हूँ। अहम विश्वविद्यालयम गच्छामि। जब बस में बैठ गए तो विश्वविद्यालयम गच्छामि। आधे रास्ते में है, विश्वविद्यालयम गच्छामि। ये जो क्रिया है, यह उसका पूर्व, नहाने से लेकर के क्रिया प्रारंभ हो गई, और जब गंतव्य तक आ गए, अब जाके क्रिया पूरी हो गई, यह यात्रा पूर्ण हो गई। कहते पूर्वा परिभूतम भावम आख्य। इसको संपूर्ण को आख्यात कहते हैं। आख्यात पद से कहा जा रहा है, जो क्रिया के प्रारंभ से लेकर के गंतव्य स्थली तक, पूर्णता तक जो काम हो रहा है, उसको आख्यातेन आचष्टे, आख्यात पद से आचार्य लोग कहते हैं। जैसे व्रजति माने चलता है, पचति पाक करता है, इति उपक्रम प्रभृति। उपक्रम माने प्रारंभ, भूमिका, उस कार्य का शुरुआत, और अपवर्ग। अपवर्ग माने क्या? तो समाप्ति, पूर्णता, फल प्राप्ति। अपवर्ग पर्यंतम, अपवर्ग माने कार्य समाप्ति तक को हम कहते हैं। यह है इस तरह से जब हम कहते हैं मूर्तम सत्वभूतम सत्वनामभिः, लेकिन जब क्रिया पूर्ण हो गई तब ये नहीं कहते हम रसोई बना रहे हैं।
पाकः संपन्नः, पाक संपन्न हो गया, पाक पूर्ण हो गया। कहते हैं जैसे ब्रज्या पक्ति रीति, जो ब्रजति था वो ब्रज्या हो गया, जो रसोई थी पक्ति हो गई। इस तरह से तुम्हारा यह कार्यक्रम पूर्ण हो गया, आज का पाठ पूरा हो गया। ओम नमः संभवाय च। हाँ, पाठ हो गया। हाँ।